हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर आरके में। जय हिंद दोस्तों। चलिए, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। डिफेंस लवर आरके सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर डिफेंस लवर आरके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। उस पर आप जुड़ जाइए ताकि आपको क्लास की पीडीएफ और क्लासेस का कोई भी अपडेट हो, इन्फॉर्मेशन हो, वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। इसीलिए आप ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप डिफेंस लवर आरके। चलिए आगे देखते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज की जो मेरी प्रैक्टिस क्लास चल रही थी उसका। आज ये जो क्लास है ये सेकेंड नंबर की क्लास है, सेकेंड नंबर यानी आज दूसरी क्लास हम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा वैद्युत आवेश के बीच बल का ज्ञान देने वाले नियम को क्या कहते हैं, यानी कौन सा नियम है जो वैद्युत आवेश के बीच जो बल लगता है उसका जो ज्ञान देता है वो कौन सा नियम है। तो वो नियम है, उसे कहते हैं कूलाम्स लॉ। उसे क्या कहते हैं? कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा निम्नलिखित में वैद्युत आवेश का मात्रक पूछा है। वैद्युत आवेश का मात्रक। वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो तो होता है कूलाम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर पूछ दे एक और होता फार्मूला वाला तो Q बराबर होता है आई टी। Q बराबर होता है आई इंटू टी। आई का होता है एम्पियर। आई का क्या होता है? आई होता है करंट। करंट का मात्रक होता है एम्पियर इंटू टाइम। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो जो हमारा जो आएगा ऑप्शन, जो हमारा मात्रक आएगा वो आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। इसमें दिया कूलाम, क्योंकि ऐसा ही मात्रक पूछा इसलिए इसमें कूलाम दिया। तो ये भी आया। अगर पूछ दे ये तो ये हो गया कूलाम का मात्रक, ये भी एम्पियर इंटू सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम निकालेंगे। इसके होते हैं दो फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला होता है E बराबर होता है F बटा क्यू नॉट। एक तो होता है ये, एक होता है E बराबर, अगर पूछ दे E वेक्टर बराबर, एक होता है V बटा D। एक होता है ये, एक होता है ये E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। दो फार्मूला याद हुए? दो फार्मूला याद हो गए, मैंने पिछले कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाए थे ये दोनों फार्मूला। अगर इससे निकालेंगे, अगर ये वाले फार्मूला से निकालेंगे तो आएगा F फोर्स है। फोर्स का मात्रक होता है, यूनिट होता है न्यूटन। कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इससे जो आया वो तो है न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इस वाले से निकालेंगे तो ये आएगा V है यहाँ विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। D है यहाँ डिस्टेंस, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इधर से क्या है? इधर आया वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन में क्या दिया? वोल्ट प्रति मीटर दिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर ये वाला देता न्यूटन प्रति कूलाम तो ये भी सही था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये वाला आंसर इज राइट आंसर। डी नंबर इज राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। दिया है आर दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल परिवर्तन होता है। बल परिवर्तन यानी फोर्स पूछा है। फार्मूला एक होता है एफ प्रोपोर्शनल कहते हैं, या एफ बराबर होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यानी कूलाम्स लॉ है ये। इतना क्लियर हुआ? चलो देखते हैं। के कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ये के तो हो गया कांस्टेंट। दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं यानी Q1 Q2 भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये आवेश होता है सेम, क्योंकि इन पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है वो सेम होता है। तो ये भी हो गया कांस्टेंट। तो जो रिलेशन बचा वो क्या बचा? रिलेशन बचा एफ प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर। इसको सॉल्व, ये पावर ऊपर जाएगी, क्या होगी? माइनस में, तो आएगा एफ प्रोपोर्शनल आएगा आर की पावर माइनस का 2। ये आया मेरा आंसर। इतना क्लियर हुआ? तो आंसर जो आया वो कौन, आंसर नंबर कितना है? आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आर की पावर -2 के प्रोपोर्शनली होगा, समानुपाती होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है।
लिखा है जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यहाँ ध्यान देना, दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल पूछा है, तो उनके बीच बल हो जाता है। फॉर्मूला भी हमने बताया कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ होता है F बराबर होता के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला। के तो होता है कांस्टेंट नियतांक, के हो गया कांस्टेंट। Q1 Q2 आवेशित कण, दोनों कण समान है तो जो आवेश आएगा वो भी सेम होगा, Q1 Q2 भी सेम हो गई। तो जो रिलेशन निकला वो आएगा F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के, F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर। यानी जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दूरी किया हाफ, हमने क्या किया, हमने दूरी को कर दिया है आधा, दूरी को हमने आधा किया है। चलो इधर देखते हैं अब, दूरी को जैसे ही हमने आधा किया तो F बराबर रख देंगे अगर तो 1/r स्क्वायर है, दूरी को आधा करेंगे r/2 का स्क्वायर है तो r/2 स्क्वायर कर दिया, 1/r स्क्वायर तो r स्क्वायर हो गया और 1/2 है, यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4, लेकिन 4 नीचे है तो 4 कहाँ जाएगा, ये 4 जाएगा ऊपर, इधर आएगा तो इंटू में हो गया 4, इंटू में हो गया 4। इसको ये तो हो गया F के प्रोपोर्शनली, यानी F तो क्या है 4F, यानी 4 गुना हो जाएगा, जो फोर्स है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कितना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा है दो आवेशित कण कुछ दूरी पर रखे हैं तथा उनके बीच एक पीतल की सीट रख दी जाती है तो बीच बल पूछा है। दो आवेशित कण कुछ दूरी पर रखे हैं तथा इनके बीच पीतल की एक सीट रख दी जाती है तो उनके बीच बल होगा, फोर्स पूछा है। हमने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था F m से प्रदर्शित करें, यानी माध्यम में बल, माध्यम में बल तो आया F/K, F/K। हमने रख दी पीतल की सीट, पीतल में रख दी, पीतल क्या है, धातु, पीतल है धातु तो F/धातु के लिए परावर्तन K का मान मैंने बताया था, धातु के लिए कितना होता है इन्फिनाइट, धातु के लिए इन्फिनाइट। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर आया, ऑप्शन जो आंसर आएगा वो आएगा 0, इतना समझा है 0। लेकिन यहाँ 0 तो आंसर दिया नहीं है, अगर देता 0 तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते इसी 0 ऑप्शन को, 0 ऑप्शन को सबसे पहले प्रायोरिटी देते, लेकिन 0 नहीं दिया है। हमने रखी यहाँ पीतल की धातु, पीतल की धातु रखी है, पीतल की धातु रखेंगे यानी K बढ़ेगा, इतना खाली ऐसा समझना, इतना में जब हमने धातु यानी रख दी तो K मैंने रख दिया, K का मान बढ़ेगा, जब K रखेंगे कुछ तो मान जो रखेंगे तो कुछ तो उसका मान होगा, जब K बढ़ेगा, जब K बढ़ेगा, K यदि बढ़ेगा, K बढ़ेगा तो जो Fm है यानी माध्यम में बल है वो घटेगा, माध्यम में जो बल लगेगा वो घट जाएगा। तो ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि K बढ़ेगा तो सीधा है बल कम होगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे अगर ऑप्शन में अगर आंसर में देता 0 तो सबसे पहले प्रायोरिटी देते वो 0 ऑप्शन को देते, अगर 0 होता सबसे पहले जो टिक करते वो 0 ऑप्शन को ही टिक करते। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है दो आवेश कुछ दूरी पर रखे गए हैं, यदि इनके बीच कांच, अब की बार हमने क्या रखा, कांच का एक गुटका रख दिया जाए, कि मैंने कांच का एक गुटका रखा है तो इनके बीच बल पूछा है, इसमें फोर्स पूछा है। अभी मैंने फार्मूला बताया था माध्यम के लिए बल, माध्यम में अगर बल पूछ दे फोर्स इन मीडियम तो होता Fm बराबर होता F/K। हमने रख दी कांच की एक धातु रख दी, कांच रख दी या कांच की यानी परावर्तनांक है कांच, यदि हम परावर्तनांक कोई माध्यम रखेंगे तो उसका मान बढ़ेगा, यदि माध्यम रखेंगे यानी K बढ़ेगा, K बढ़ेगा तो जो Fm यानी माध्यम में जो बल लगेगा वो घटेगा, माध्यम में जो बल लगेगा वो घटेगा, यदि K बढ़ेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर बात करें Fm प्रोपोर्शनल 1/K होता है, यदि हम K बढ़ाएंगे तो माध्यम जो फोर्स लगेगा बल लगेगा वो घट जाएगा। तो जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर आएगा सी इज राइट आंसर, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 लिखा सावन के एक बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है। यहाँ ध्यान देना, ऋण आवेशित किया जाता है, तब इसकी त्रिज्या होगी। हमसे पूछा, मान लो मैंने 2 गोला लिए, एक गोला मैंने ले लिया ये, सॉरी कलर चेंज करते हैं, पहले हम करते हैं कलर चेंज, रेड करते हैं। चलिए, एक मैंने गोला लिया ये, एक सर्किल लिया ये, मैंने 2 सर्किल लिए मैंने। इसको यदि हम इलेक्ट्रॉन देंगे, यदि हम इलेक्ट्रॉन यदि मैंने इसको दिए, मैंने ये मान लो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको हम दे रहे हैं, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव। यदि हम इलेक्ट्रॉन इससे देंगे तो चार्ज आएगा, वो आएगा नेगेटिव। ये हो गया यानी माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेशित। तो ये गोला जो होगा वो हो जाएगा ऋण आवेशित। यदि हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालें, जैसे मान लो मैं हमसे इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, यदि हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पीछे मैंने कॉन्सेप्ट में ये चीज़ बताई थी, याद है पीछे मैंने ये चीज़ बताई थी। इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अब ये वाला जो गोला है इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी बाहर निकाल रहे हैं इससे इलेक्ट्रॉन। तो इस पर जो आवेश आएगा, वो आएगा पॉजिटिव आवेश, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। पीछे मैंने बताया भी था, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश आएगा। यदि हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो आवेश आएगा वो आएगा ऋण आवेशित नेगेटिव चार्ज। इस पर आया ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज और इस वाले पर आया पॉजिटिव चार्ज। ऋण आवेश कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका साइज बढ़ेगा। जैसे मान लो पहले गोला इतना बड़ा था ये, यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते रहे तो इसका जो साइज है वो कुछ बढ़ जाएगा। अब मान लो ये साइज हो गया, पहले अगर बात करें, कलर थोड़ा हम चेंज करते हैं। पहले मान लो इसकी त्रिज्या ये था सेंटर, इसकी त्रिज्या थी यहाँ तक, ये गोला था यहाँ तक। अब जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे, पहले ये था, हमने इसको इलेक्ट्रॉन जब दिए, तो इसकी त्रिज्या बढ़ गई। पहले इतनी थी, अब बढ़ के इतनी आ गई, अब हो गई इतनी त्रिज्या हो गई ये। अब त्रिज्या है वो इतनी है, पहले त्रिज्या इतनी थी, अब त्रिज्या हो गई इतनी, तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। आइए इधर समझते हैं पॉजिटिव चार्ज। इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने पर आता है पॉजिटिव चार्ज, इतना क्लियर है। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मान लो मैंने चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन ये निकल रहे हैं, यदि हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसका जो साइज पहले ये था, पहले गोले का जो साइज था वो था ये। जब इलेक्ट्रॉन हम निकालते रहेंगे तो साइज कम हो जाएगा, यानी मान लो अब ये साइज है। एग्जाम्पल के तौर मैंने मान लिया, अब साइज जो है, अब साइज मान लो ये है। अब अंदर का साइज हम दिखा रहे हैं कलर चेंज करके, ये साइज अंदर बचा है। पहले त्रिज्या थी इतनी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या थी। और अब जो त्रिज्या, अब ये मैंने दर्शाया इधर, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या बची। ये त्रिज्या क्या हुई? कम हुई। अब जो त्रिज्या वो कम हुई। और इसमें अगर बात करें तो इसमें बढ़ रही थी त्रिज्या, ये वाला गोले में, ये वाले में। इसमें ये थी मेन गोला, ये था मेन गोला। जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे, जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो जो आवेश बढ़कर जो त्रिज्या हुई वो हुई ये वाली त्रिज्या, इतनी त्रिज्या हुई। तो इसकी त्रिज्या, पहले त्रिज्या थी मान लो आर, अब जो है वो आर बड़ी है, यानी अब आगे कैपिटल आर। तो स्मॉल आर है वो छोटा होगा, कैपिटल आर बड़ा होगा। स्मॉल आर छोटा होगा, कैपिटल आर बड़ा होगा, यानी ये त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगर माइनस चार्ज, सीधी बात आप समझते हैं, अगर ऋण आवेश देंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, और अगर धनावेश होगा त्रिज्या घटेगी। पूरा समझ में आ गया? एक बार फिर से समझाते हैं, पूरा मेट के पूरा ख़त्म किया, ही समझते हैं। एक गोला ये लिया मैंने, एक गोला ये लिया, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तब क्या आया था? माइनस चार्ज आया था। माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो इसका साइज घट जाएगा, यानी ये हो गया अब गोला ये इतना छोटा रह गया। पहले सेंटर ये था इसका, मान लो ये था। पहले त्रिज्या कितनी थी? पहले त्रिज्या थी यहाँ से यहाँ तक की। अब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो अब त्रिज्या बची वो यहाँ से यहाँ तक की बची, ये त्रिज्या बची, इतनी त्रिज्या बची। पहले त्रिज्या ज़्यादा थी, अब त्रिज्या कम हो गई। यदि हम इलेक्ट्रॉन यदि हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो, यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तब की बात है।
क्या हमने बताया था, इसमें मैंने क्या माना था, इसमें मैंने माना था ऋण आवेश, ऋण आवेश माना था। ऋण आवेश कब आएगा, जब इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन जब इससे निकालेंगे तब आएगा ऋण आवेश। आइए फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं हम इसको, पूरा मेटते हैं। चलो फिर से समझाते हैं। मैंने एक गोला ये लिया, एक गोला ये लिया। अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब तो आएगा पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश आएगा, धन आवेश आ गया। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की होगी कमी। इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी तो जो दूसरा गोला बनेगा, अगर फिर बाद में साइज लें, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज घटता जाएगा। मान लो साइज आ गया ये, अब जो साइज आया वो आ गया ये, तो त्रिज्या क्या हुई, कम हुई। पहले सेंटर मान लो ये था, पहले से यहाँ था हरे तक की त्रिज्या मान लो आर थी, कैपिटल आर। अब त्रिज्या ये लाल तक की बची, लाल कलर का जो सर्कल है वहाँ तक त्रिज्या, तो त्रिज्या ये कम हुई। और ये हरे वाली त्रिज्या ये वाली अगर यहाँ जोड़ देते ये ज़्यादा हो गई, यानी त्रिज्या अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो त्रिज्या वो क्या होगी, घट जाएगी, त्रिज्या घट जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर आएगा ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं, अब ये साइज आ गया ये, पहले त्रिज्या मान लो इतनी थी, पहले त्रिज्या ये थी, अब जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तब त्रिज्या क्या हो गई, ये बढ़ गई, त्रिज्या बढ़ गई यानी इसमें त्रिज्या बढ़ेगी। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है, क्या ऋण आवेश दिया जाता है। यदि हम ऋण आवेश यानी इसमें दे रही, ऋण आवेश कौन है, ये है। ऋण आवेश कब आएगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, साइज जो है वो बढ़ जाएगा, इतना साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन देने पर साइज इतना बढ़ गया, तो क्या होगी, त्रिज्या होगी वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है लिखा, एक समान गति में एक वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। पूछा यदि जो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट कर दें तो क्या उत्पन्न करेगा, तो आवेश है वो क्या उत्पन्न करेगा। आइए समझते हैं, थोड़ा इसका साइज जूम करते हैं कि ताकि सही से समझ में आए। चलिए, लिखा एक समान गति दी है, हम पूरा लेके चले बेसिक से। अगर v बराबर 0, अगर मान लें v बराबर 0, अगर मानेंगे v बराबर 0, v बराबर 0, अगर हम माने v बराबर 0 यानी जो आवेश है, जो आवेश q है वो इस तरह 0 है, कोई वेग नहीं है, फिर विराम में है, टेस्ट में है। यदि हम वही वेग करते हैं v बराबर कांस्टेंट, v बराबर मैंने कर दिया कांस्टेंट, नियत, कांस्टेंट यानी नियत। थर्ड में हम लेते हैं यदि वही आवेश, ये जो आवेश है, यदि हमने अब आवेश को कर दिया डज नॉट कांस्टेंट, अब मैंने कर दिया डज नॉट कांस्टेंट वही आवेश को, तो इसकी कंडीशन बनी 3, ये 3 कंडीशन बनी। फर्स्ट में क्या है, जब आवेश इस तरह ब्राह्म में है, रेस्ट में है, तो जो उत्पन्न होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र E, खाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E वेक्टर, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर उत्पन्न होगा। यदि वही आवेश कांस्टेंट वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यदि वही आवेश कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो जो उत्पन्न होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि वही आवेश कांस्टेंट वेग से चल रहा है, यदि वही आवेश कांस्टेंट वेग से चल रहा है यानी नियत वेग से चल रहा है, तो जो उत्पन्न करेगा वो करेगा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा प्लस चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। थर्ड नंबर में, अगर वही वेग डज नॉट कांस्टेंट, यदि वही वेग डज नॉट कांस्टेंट यानी असमान वेग से चले, यदि वही आवेश जो है वो असमान वेग से चले,
तो उत्पन्न होगा तो होगा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर प्लस चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर प्लस एनर्जी ऊर्जा प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो एनर्जी उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो उत्पन्न होगी। जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो होगी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ये जो ऊर्जा निकलेगी वो निकली विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। इतना क्लियर हुआ? आइए फिर एक बार समझ सकते हैं। यदि वही आवेश, यदि जो कूलम आवेश है वो रेस्ट में, विराम में है, तो उत्पन्न होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर खाली उत्पन्न होगा। यदि वही आवेश कांस्टेंट वेग से चले, यदि वही आवेश कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो जो उत्पन्न होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होगा। यदि वही आवेश असमान चाल से चले यानी डज नॉट कांस्टेंट वेग से चले, यदि वही आवेश असमान वेग से चले तो उत्पन्न होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी प्लस एनर्जी वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलेगी। इतना समझ में आया? ये पूरा समझ में आया? ये पूरा समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए समझते हैं। लिखा विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा वो होगा सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसे? क्योंकि अल्फा कण पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, क्यू का मान होता है वो होता है सबसे ज़्यादा होता है अल्फा कण पर। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जिस भी पार्टिकल पर सबसे ज़्यादा आवेश होगा वो विद्युत क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा विक्षेपित होगा। इतना समझ में आया? जिस पर सबसे ज़्यादा आवेश होगा वही जो विद्युत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विक्षेपित होगा। इतना क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 11। लिखा एक आवेशित चालक के कारण किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र होता है। पूछा विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? जो ई है, ई वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र वो कैसी राशि है? तो ई वेक्टर जो राशि है वह सदिश राशि, ई वेक्टर सदिश राशि है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, तो एक होता है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो एक तो होता है ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। एक तो फार्मूला होगा ये, और दूसरा फार्मूला होता है ई वेक्टर बराबर वो होता है वी बटा डी। एक होता है ये फार्मूला, दोनों फार्मूले क्लियर है? दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इनको याद कर लेना, बिल्कुल माइंड में स्कैन कर लेना डिक्टो। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया जैसे एक समान रूप से आवेशित गोले को भेजते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आइए समझते हैं। दिया गोला, अगर हम गोले की बात करें तो गोले के भीतर हमेशा विद्युत क्षेत्र होता है, वो हमेशा शून्य होता है। गोले के भीतर अगर कभी विद्युत क्षेत्र पूछ दे तो हमेशा शून्य होता है। लेकिन अगर वही विभव पूछ दे, विभव, तो वो जो विभव होता है वो होता है सरफेस के इक्वल। अगर होता है ये मान लो सेंटर पर, केंद्र पर विभव पूछ दे, वो होता है सतह के इक्वल, सतह यानी सरफेस एस के ऊपर, सरफेस यानी एस। जो जितना ही जो विभव होगा, जितना विभव सरफेस पर होगा यानी सतह पर होगा, उतना ही वो केंद्र पर होगा, या फिर गोले के अंदर उतना भी आप विभव होगा। इतना क्लियर हुआ? तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा सी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा हमसे विद्युत क्षेत्र पूछा, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो गोले के अंदर होता है शून्य। मान लो सभी जगह बराबर होगा, शून्य होगा। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 दिया यदि किसी विद्युत क्षेत्र के कारण कूलम बल के विरुद्ध किसी आवेश को चलाया जाए तो क्या होगा?
तो उस पर मान लो ऊर्जा पूछी है। जैसे मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस है, ये डायरेक्शन में। अगर जो फोर्स है एफ वेक्टर बराबर माइनस का क्यू ई वेक्टर, ये निगेटिव क्या दर्शाता है, ये जो निगेटिव लगा है ये निगेटिव ये दर्शाता है अपोजिट यानी विरोध को। निगेटिव साइन हमेशा दर्शाता है विरोध को। यानी जब विद्युत क्षेत्र रेखा इस डायरेक्शन में तो जो बल लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन, बल अपोजिट लगेगा इस डायरेक्शन में, लगे इस डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो यानी विद्युत क्षेत्र रेखा इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है इस ये डायरेक्शन लग रहा है, ठीक एक दूसरे के विरुद्ध हैं, ठीक एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो क्या होगा, जो कार्य होगा, तो जो कार्य होगा वो होगा किसी बाह्य स्रोत के द्वारा, किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी बाहरी आवेश द्वारा कार्य किया जाएगा, किसी बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाएगा, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया एक समान सतह आवेश घनत्व को खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। अब जस्ट मैंने पीछे बताया था, पूछा गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, खोखला हो या ठोस हो या खोखला हो, बात एक ही है। पूछा खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। अभी मैंने बताया था गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा शून्य होता है। अगर विभव की बात करें, ध्यान देना यहीं, अगर विभव भी साथ साथ क्लियर करें, कॉन्सेप्ट प्लस में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्लियर कर रहे हैं। हमने अभी विभव बताया था, अगर पूछते जो विभव है पोटेंशियल है वो सेंटर पर जितना होगा, अगर विभव की बात करें तो जितना ही विभव सेंटर पर होगा केंद्र पर होता है, उतना ही विभव सरफेस पर होगा, उतना ही विभव सरफेस पर होगा। इतना क्लियर हुआ। अगर पूछ दे मान लो जैसे गोले के बाहर आवेश है 2 वोल्ट, मैंने 2 वोल्ट मान लिया। अगर पूछ दे गोले के अंदर तो पूछ दे गोले के अंदर कितना विभव होगा, तो 2 ही वोल्ट होगा। गोले के अंदर भी 2 ही वोल्ट विभव होगा। चलो आगे देखते हैं। दिया है बिंदु ऋण आवेश के परिता वैद्युत बल रेखा है। आइए ये भी समझते हैं। हमने एक गोला ये लिया, दूसरा गोला मैंने ये लिया। पूछा ऋण आवेश कब आएगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन देंगे, जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या आएगा, इस पर ऋण आवेश आएगा। ऋण आवेश आएगा ना, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इस पर आ गया ऋण आवेश। इतना समझ में आया। तो क्या हुआ, ऋण आवेश देने पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये मान लो ऋण आवेश मैंने दिया है, ये विद्युत बल रेखाओं के रूप में दिया है। यदि विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इतना समझ में आया। तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या समझते हैं, वामावर्त, गलत। इसमें दिया दक्षिणावर्त, गलत। बाहर की ओर, गलत। तो अंदर की ओर, ये वाला ऑप्शन सही आया। त्रिज्य अंदर की ओर, यानी ये रहा त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ये तो होगी त्रिज्या, यानी त्रिज्या के अंदर ही तो होता है, त्रिज्या की ओर। यहीं ये माइनस वाला तो मैंने समझा दिया। अब समझते हैं हम पॉजिटिव वाला। अगर पॉजिटिव आवेश थे तब क्या होगा, ये गोला मैंने लिया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। विद्युत बल रेखाएं यदि बाहर की ओर होगी, मान लो इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो विद्युत बल रेखाएं वो बाहर की ओर निकलेंगी, तभी तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यदि विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी तब का है त्रिज्य बाहर की ओर। अगर पूछ दे, यहाँ पूछा ऋण आवेश में, ऋण आवेश के परिता विद्युत बल रेखाएं पूछी है, तो ये तो हो गया अंदर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर पूछ दे प्लस के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो जो ऑप्शन आएगा वो आएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होगी, त्रिज्य बाहर की ओर। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लेकिन इसके लिए जो क्वेश्चन दिया है उसके लिए आएगा सी नंबर, जो क्वेश्चन दिया उसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पॉजिटिव के लिए आएगा तब आएगा ये नंबर, पॉजिटिव के लिए आएगा ये। इतना क्लियर हुआ।
चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता किसी बिंदु पर। अभी मैंने आपको बताया था विद्युत, जैसे मैंने ये गोला लिया, यदि इस पर हम ले लें, इस पर जो आवेश होता है, सॉरी, ये मैंने एक गोला बनाया, इस पर क्या पूछा, आवेश खोखला गोला, आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। कौन सी जगह, इस गोले में कौन सी जगह है जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं होती है, वो कौन सा भाग है। अगर पूछते गोले के अंदर, गोले के अंदर होता है वो भी कोई विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। अगर ठोस गोला है तो खोखला गोला है तब भी, ठोस गोला हो या खोखला गोला, दोनों कंडीशन में विद्युत क्षेत्र शून्य आएगा। इतना क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर आंतरिक बिंदु पर। अब ये थ्योरी थोड़ी समझते हैं। पूछा क्या ने, थोड़ा प्रश्न घुमाया है इसने। पूछा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। कहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, गोले के अंदर, गोले के अंदर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हो गया शून्य, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तो शून्य हो गया, इसीलिए गोले के अंदर आंतरिक बिंदु पर, यानी आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आंतरिक बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। देखा किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर एकांक धन आवेश द्वारा अनुभूत बल को कहते हैं। मैंने बताया था ई बराबर मैंने बताया था एफ बटा क्यू नॉट। क्या दिया, एकांक धन आवेश, ये तो हो गया धन आवेश, द्वारा अनुभूत बल, बल हो गया ये, क्या हुआ, एकांक धन आवेश। यदि मैंने ये था कि क्यू को मैंने यदि 1 रख दिया, क्यू को मैंने 1 रख दिया तो क्या आएगा, ई बराबर एफ आया, ई बराबर एफ। क्या आया, एकांक धन आवेश, यहाँ मैंने 1 मान लिया। एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब ऑप्शन नंबर इसमें कौन आएगा, ऑप्शन नंबर इसमें आएगा, वो आएगा सी इज राइट आंसर। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। F बटा 1 यानी एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव के बीच निकटतम संबंध। विभव के होता है ई बराबर, फार्मूला होता है ई बराबर होता है माइनस का dV/dx। ये तो फार्मूला क्लियर होगा, ये फार्मूला क्लियर है कि नहीं है। ई बराबर होता है माइनस का dV/dx। यदि हम इसका मैग्नीट्यूड लेना, ये वेक्टर फॉर्म है, यदि हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा ई बराबर, यदि हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा ई बराबर आएगा dV/dx। अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वैसे माइनस डायरेक्शन दर्शाता है, माइनस जो है वो डायरेक्शन दर्शाता है, और इसमें जो ऑप्शन दिया है वो दिया है ई बराबर dV/dx, माइनस नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें माइनस यानी डायरेक्शन को इसमें नहीं दर्शाया गया है, नहीं बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सही संबंध पूछा है। क्या दिया, वी दिया, क्यू दिया, सी दिया, वी दिया, क्यू दिया, सी दिया। एक मैंने फार्मूला बताया था, क्यू बराबर होता है सी वी, क्यू बराबर फार्मूला होता है सी वी, क्यू बराबर सी वी, कहीं दिया क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी नहीं दिया। यदि हम इससे सी बराबर निकालें, यदि हम इससे निकालें वी बराबर, अगर इससे हम वी निकाल रहे वी बराबर विभव अगर हम निकालें तो वी बराबर आएगा, वो आएगा वी ये है, सी है वो अपन जाएगा, यानी क्यू बटा सी आ गया, तो इधर आएगा वो आएगा क्यू बटा सी, क्यू बटा सी वी के पदों में। तो जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, वी बराबर क्यू बटा सी, वी बराबर क्यू बटा सी, वी हो गया ये,
क्यू ये होगा, सी ये हुआ, क्यू बटा सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया, क्यू आवेश युक्त खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। गोले के अंदर पूछा है, कुछ समझ में आया? पीछे का डायलॉग, पीछे जो पढ़ाया था कॉन्सेप्ट को समझ में आया? एक मैंने गोला बताया था, उसमें अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, पीछे को समझ में आया? आइए फिर से समझते हैं। गोले के अंदर पूछा है, गोले के अंदर पूछा है, गोले के अंदर पूछा है विद्युत क्षेत्र। आइए समझते हैं। एक मैंने ये बना दिया गोला, एक मैंने गोला लिया, अंदर हमने बताया था विद्युत क्षेत्र ई हमेशा शून्य होता है। गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है शून्य। अगर पूछ दे विभव, अगर पूछ दे सेंटर पर विभव यानी केंद्र पर विभव पूछ दे तो होता है वो सरफेस के इक्वल होता है, यानी वी एस सरफेस के इक्वल होता है, सरफेस के इक्वल होता है। गोले के लिए अगर पूछे तो, गोले के लिए अगर पूछे तो जो जितना ही केंद्र पर विभव होगा उतना ही सतह पर विभव होगा। इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 34 यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा है, पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा है तो पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र होगा। पूछा यदि आप आवेश का पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा दे तब पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र पूछा है। ये डायरेक्ट फार्मूला याद कर रहना, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो पृष्ठ घनत्व विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो फार्मूला आएगा वो आएगा बी नंबर इज राइट आंसर। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और जो भी डाउट हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।